जब बात धर्म की होती है तो अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि कौन सा धर्म सही है, कौन सा ग्रंथ ज्यादा सच्चा है और किस ग्रंथ की बातें आज के समय में ज्यादा प्रासंगिक हैं। आज का हमारा विषय है दो सबसे बड़े और प्रभावशाली धार्मिक ग्रंथों की तुलना, कुरान और भगवद गीता। इस वीडियो का उद्देश्य किसी धर्म या विश्वास को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि दोनों महान ग्रंथों की शिक्षाओं को समझना और तुलनात्मक रूप से देखना है कि वे हमें क्या संदेश देते हैं और उनके आधार पर कौन सा ग्रंथ अधिक सटीक और सत्य के निकट प्रतीत होता है। सबसे पहले बात करते हैं कुरान की। कुरान इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जिसे मुसलमान अल्लाह का अंतिम संदेश मानते हैं। यह ग्रंथ पैगंबर हजरत मोहम्मद पर लगभग 23 वर्षों में नाजिल हुआ, जिसे जिब्राइल नामक फरिश्ते ने पहुंचाया। कुरान अरबी भाषा में है और मुसलमान मानते हैं कि इसके हर शब्द अल्लाह का है, बिना किसी मानव हस्तक्षेप के। कुरान जीवन के हर पहलू को छूता है, चाहे वह सामाजिक व्यवस्था हो, पारिवारिक जीवन हो, नैतिकता, विज्ञान, न्याय या आध्यात्मिकता। कुरान का केंद्रीय संदेश है कि केवल एक ही ईश्वर है, अल्लाह, और उसी की इबादत की जाए। इसमें यह भी कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य है अल्लाह की आज्ञा का पालन करना, नेक कर्म करना और आखिरत की तैयारी करना। कुरान स्पष्टता के साथ जीवन जीने का नियम सिखाता है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा काम इंसान को जन्नत के करीब ले जाएगा और कौन सा उसे विनाश की ओर। कुरान में कई ऐसे संकेत और आयतें हैं जो वैज्ञानिक तथ्यों से मेल खाती हैं, जैसे भ्रूण की विकास प्रक्रिया, समुद्रों की सीमाएं, पहाड़ों की जड़ें आदि, जो इसे आज के दौर में भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाते हैं। अब बात करते हैं भगवद गीता की, जो हिंदू धर्म का एक बेहद प्रभावशाली और गूढ़ ग्रंथ है। गीता महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद का रूप है। जब अर्जुन धर्म संकट में पड़ जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म, आत्मा, धर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्य समझाते हैं। गीता का मूल संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह ग्रंथ व्यक्ति के अंतर्मन की यात्रा पर केंद्रित है। आत्मा को अमर बताया गया है, शरीर को नश्वर। गीता कहती है कि मनुष्य का जीवन केवल सांसारिक कार्यों के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए है। इसमें योग, भक्ति, ज्ञान और कर्म के 4 मार्ग बताए गए हैं। गीता एक दर्शन शास्त्र है, जो केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर भी मार्गदर्शन करता है। अब सवाल उठता है, क्या इन दोनों में से कोई एक ग्रंथ अधिक सटीक और सत्य हो सकता है? इसका उत्तर इतना सरल नहीं है। दोनों ग्रंथ अलग अलग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि में प्रकट हुए हैं। कुरान जहां ईश्वर का अंतिम आदेश माना जाता है, जो सीधा और स्पष्ट दिशा देता है, वहीं गीता एक दार्शनिक वार्ता है, जो व्यक्ति को सोचने, आत्ममंथन करने और फिर निर्णय लेने को प्रेरित करती है। कुरान एकेश्वरवाद पर अडिग है, जबकि गीता में वेदांत और बहुदेववाद के तत्व भी देखने को मिलते हैं। कुरान में जहां कानून, दंड, न्याय, जकात, रोजा, नमाज और सामाजिक जीवन के विस्तृत नियम दिए गए हैं, वहीं गीता मुख्यतः आध्यात्मिक चेतना, कर्मफल और मन की स्थिरता पर बल देती है। कुरान में दुनिया के अंत, पुनरुत्थान, जन्नत और जहन्नम का विस्तृत विवरण है, वहीं गीता में पुनर्जन्म, आत्मा की अमरता और परमात्मा में विलीन होने की बात की गई है। अगर तुलना की जाए तो कुरान एक निर्देशात्मक और कानून आधारित ग्रंथ है, जो मानता है कि सही और गलत स्पष्ट रूप से तय हैं और उन पर चलना अनिवार्य है। दूसरी ओर गीता एक दार्शनिक संवाद है, जो व्यक्ति को मार्गदर्शन तो देती है, लेकिन उसे अपने निर्णय के लिए स्वतंत्र भी रखती है। यह भिन्नता दोनों ग्रंथों की पृष्ठभूमि और उद्देश्य से उपजती है। इसलिए यह कहना कि कौन सा ग्रंथ अधिक सत्य या सटीक है, एक व्यक्तिगत और आस्था से जुड़ा सवाल बन जाता है। हर व्यक्ति की सोच, विश्वास और अनुभव अलग होता है। मुसलमानों के लिए कुरान अंतिम और निर्विवाद सत्य है, जबकि हिंदू गीता को भगवान की सीधी वाणी मानते हैं। इसीलिए किसी एक को पूर्ण रूप से श्रेष्ठ और दूसरे को असत्य कहना न केवल अनुचित होगा, बल्कि असंवेदनशील भी। हम सबका उद्देश्य होना चाहिए इन ग्रंथों से मिलने वाले ज्ञान को समझना, उससे सीखना और अपने जीवन को बेहतर बनाना। इस वीडियो का मकसद है धार्मिक संवाद को आगे बढ़ाना, न कि विवाद को। हमें एक दूसरे के ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए और उनके भीतर छिपे ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम एक बेहतर, अधिक समझदार और सहिष्णु समाज बना पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें,
अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इस तरह के और वीडियो आपके लिए ला सकें।